जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। जैसा कि आपको पता है कि एक हम लोग का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स जो कि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक के यह करंट अफेयर्स का बुक है स्पीडी का। इसमें हम लोग एक एक लाइन और एक एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। इसमें टोटल 140 पेज है जिसमें हम लोग इसको 40 पेज में डिवाइड कर लिए। एक दिन में हम लोग 40 पेज देख रहे हैं। इससे पहले एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए। तो प्लीज़ आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या आप हमें प्ले लिस्ट में आप जाके जरूर देखें। आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 देखेंगे जिसमें पेज नंबर हम लोग 57 से 70 पेज नंबर तक देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि इस रोज़ का करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सकता है उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है। और आपको यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ इसका आपको PDF फाइल भी मिल जाएगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जरूर जुड़ जाए। और करंट अफेयर्स आप भूल नहीं जाए, इसीलिए आपके लिए एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाते हैं। यह आपको इसमें साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलेगा। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। और RSR हॉट ट्रिक पे एक यह 1 शॉट वीडियो का एक सीरीज चला है, जो इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यह सब 10 मैराथन के बराबर एक एक वीडियो, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात की, कोई फालतू कोई बकवास नहीं। इसमें केवल जो कि एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया। ठीक है, यह हैंड रिटन नोट्स है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगर साइंस याद नहीं होता है तो एक सीरीज है जो कि आपको वीडियो में ही ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवा दिया जाएगा, जो कि एपिसोड नंबर 7 अपलोड हो गया है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देख ले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, स्पीडी का करंट अफेयर्स, जो कि पेज नंबर 57 से 70 पेज नंबर तक देखेंगे। बस वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा। हम लोग 56 तक के पेज हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं कल के एपिसोड में। आज हम लोग 57 पेज में देखेंगे। इसमें क्या है, नवीनतम संक्षेप, शब्द का संक्षेप यानी कि फुल फॉर्म है। तो इसे जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे VGG राम जी, इसका मतलब क्या, विकसित भारत गारंटेड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। उसके बाद LN क्या है, सॉरी INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद GSLV यानी कि ग्रेसोमोस स्टिलेंस लंच वेहिकल्स। PSLV यानी कि पोलर स्टिलेंट लंच वेहिकल्स। AIDS यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। ChatGPT यानी कि चैट जनरेट प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। OTT यानी कि ओवर द टैप। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। TRE टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम। TET टीचर एबिलिटी टेस्ट। SARRC सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिग्रेशन कोऑपरेशन। उसके बाद है कोविड कोरोना वायरस डिसीज। CAB या CAE यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल या एक्ट। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT यानी कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नोटा नॉन ऑफ द एबव। NDA नेशनल डोमेस्टिक अलायंस। UPA द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। IRCTC इंडियन रेलवे क्रिएटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। MOU यानी कि मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ODF ओपन डिफेंस फ्री। PETA पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एनिमल्स। उसके बाद है NEFRA यानी कि नेशनल
FRA यानी कि नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, FATE यानी कि फाइनल एक्शन टेक फोर्स, UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, VHIM भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है PCS, क्या है PCS यानी कि प्रोविंकल सर्विस, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, NEFT यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, RTGS यानी कि रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, NASA नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NCRT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NITI नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ASHA क्या है ASHA यानी कि एक्रेसिव सोशल हेल्थ एसिस्टेटिव, नबार्ड, NABRD यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्वाइपमेंट आइडेंटिटी, SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CRR कैश रिवर्स रेशियो, SRL स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, LAF लिक्विफाइड एडजस्ट फैसिलिटी, IPO इंटेल पब्लिक ऑपरेटिंग, NPA नॉन पेट्रोलिंग एसेंट, GPS ग्लोबल पोस्टेटिंग सिस्टम। उसके बाद NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, CET कॉमन एबिलिटी टेस्ट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, KYC नो योर कस्टमर। पेज नंबर इस प्रकार हम लोग का 57 समाप्त हुआ। 58 की तरफ अग्रसर करेंगे जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स में समसामयिकी विविध देखेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दर यानी कि इसमें बैंक दर क्या है 5.50%, रेपो दर क्या है 5.25%, रिवर्स रेपो दर क्या है 3.35%, CRR क्या है 3%, SLR क्या है 18% और MSF क्या है 5.5%। 1 अप्रैल 2026 की यह स्थिति है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है कि इसे पशुओं में फुट और माउथ में ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण, ये 2025 तक। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक।
यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक और भारत की टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026 तक। वोटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बनाने का लक्ष्य 2028 तक। चंद्रमा 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 तक। और पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 में पूर्ण हो गया, लेकिन यह 2030 तक लक्ष्य रखा गया। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक। भारत रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030 तक और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। थोड़ा जूम कर लेते हैं जो कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, 2030 तक क्या था? उसके बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक और 280 गीगावाट और ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2030 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक। उसके बाद भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। हाइड्रोफ्लोर कार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 तक। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य यह आपका 2047 तक। और पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक और देश से एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक। और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। और भारत द्वारा नेट जीरो यानी कि शून्य कार्बन का लक्ष्य 2027 तक। आगे क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आगामी एग्जाम में क्या, अगर आप मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो ये आपको पता होगा कि सिर्फ भारत में रामसर स्तर टोटल 98 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल अब 99 हो गया। ठीक है, भारत में टोटल 99 रामसर स्तर हो गया। ठीक है, 99 कौन है? साखी जो कि उत्तर प्रदेश का। और ये 98 नंबर का कौन है? छड़ी ढांड वेटलैंड जो कि गुजरात का है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का है। सिली सेल जो कि राजस्थान का। कुपरा जलाशय जो कि ये भी छत्तीसगढ़ का। और गोगाबिल जो कि बिहार के कटिहार जिला का है। और ये गोकुल जलाशय ये भी बिहार के बक्सर जिला का। उदयपुर जी जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण का। खींचेन वेटलैंड जो कि राजस्थान का, जोधपुर का। और मेन्नार जो ये भी राजस्थान का। ठीक है, सिर्फ आप स्टेट याद रखिए, उतना नहीं पूछता है कौन सा स्टेट के अंदर में आता है। ठीक है, जैसे मेन्नार हो गया जो कि राजस्थान का। सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का। थेथलगढ़ पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का। उधवा जो कि झारखंड का। खिच्चोपल्ली सिक्किम का। नयजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश का। नकटी जो कि जमुई के बिहार के जमुई का। नागी ये भी बिहार के जमुई का। मगादी ये कर्नाटक का। उसके बाद लॉन्गवुड क्या है? लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन यह तमिलनाडु का। करावेट्टी तमिलनाडु का। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व यह कर्नाटक का। अगनासिनी एक्सुडी यह कर्नाटक का। सलबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व यह जम्मू कश्मीर का। हाइगम आर्द्रभूमि यह भी जम्मू कश्मीर का। ठाणे टिक यह महाराष्ट्र का। काजीरम कुल्लम यह तमिलनाडु का। बुडबुड पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु का। सुचिचंद्रम थेरु आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स यह तमिलनाडु का। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का। उसके बाद चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु का। यशवंत सागर मध्य प्रदेश का। असुम्पा झील यह
उड़ीसा का। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की संख्या 98, जो कि एक और नया ऐड हुआ है, 99 हो गया, जो कि सीखा झील, जो कि उत्तर प्रदेश का, ये याद रखिए। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, जो कि तमिलनाडु में, जो कि 20 में। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है, हरिके बैराज। और आर्द्रभूमि से याद रखिएगा, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। कब, 2 फरवरी को। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन हो जाएगा, रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश का। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल का। इस प्रकार से 58 पेज नंबर हम लोग का समाप्त हो गया है। आगे हम लोग 59 पेज नंबर की तरफ अग्रसर करेंगे, जिसमें है मिशन चंद्रयान 3, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है, ये इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, मिशन चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के एस सोमनाथ के अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया गया। इसमें 3 मॉड्यूल है, जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। और लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नैयर के अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित किया गया। तो यह चंद्रयान 3 के बारे में था। यानी कि चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2028 को, किस रॉकेट के द्वारा, PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019 को, किस रॉकेट के द्वारा, GSLV Mark 3 के द्वारा। और चंद्रयान 3 को चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को, किसके द्वारा, LVM-3M4 रॉकेट से। बस इतना याद रखिए। उसके बाद क्या, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में क्या महत्वपूर्ण तथ्य कि इसका शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को किया गया था। इसका प्रेरणा यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब शुरू किया गया, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए। इसका उद्देश्य क्या था कि इसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। परिणाम क्या हुआ कि इसे भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के तैयब के गढ़ों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया और संघर्ष विराम हो गया 10 मई 2025 को। राम मंदिर देख लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि मंदिर का शिलान्यास कब रखा गया, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। और राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार कौन था, चंद्रकांत सोमपुरा। कौन था, चंद्रकांत सोमपुरा। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया। और 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति का ऊंचाई 51 इंच में निर्मित किया गया। योगी राज है, ठीक है, अरुण योगी राज द्वारा यह किया गया। ठीक है, आगे है भारत का नया संसद भवन। भारत का नया संसद भवन, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140 जयंती के अवसर पर किया। और नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड के 971 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से किया। और भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा संसद में 888 सदस्य तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्य की बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, बिमल पटेल है। कौन है, बिमल पटेल। आगे वर्ष 2022-24 में स्थापित प्रमुख स्टैच्यू, क्या है, स्टैच्यू, जैसे स्टैच्यू ऑफ ऑनर अकेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हेतु शंकराचार्य की बहुघाती प्रतिमा है। यानी कि स्टैच्यू ऑफ ऑनर किसका, शंकराचार्य का। किसका, शंकराचार्य का। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा
साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, यह किसका है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जो कि 125 फीट ऊंची है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ वेल्लोर, यह असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेल्लोर अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की कांस्य की प्रतिमा है। कहाँ है यह? असम में। उसके बाद है स्टैचू ऑफ यूनियन, क्या है? स्टैचू ऑफ यूनियन जो कि भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया। कहा? स्टैचू ऑफ यूनियन। उसके बाद स्टैचू ऑफ वननेस, क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मा की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में ओंकेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे माधांता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति, क्या है? समानता की मूर्ति, यह हैदराबाद तेलंगाना की हैदराबाद में स्थित 216 फीट जो कि 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यह संत श्री रामानुजन की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ पॉसिबिलिटी यानी कि यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पॉसिबिलिटी श्री नाथ प्रभु कैपगोंडे बेंगलुरु में संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का मूर्तिकार कौन था? तो रामबी सातुर। कौन है? रामबी सातुर। उसके बाद स्टैचू ऑफ पीस, क्या है? स्टैचू ऑफ पीस जो कि राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा स्थित 27 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ पीस जो कि जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जो महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजन आचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा जो कि 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजन चार्ज की 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर जो कि 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है? रामबी सातुर थे। उसके बाद स्टैचू ऑफ बिलीफ, क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित 112 मीटर ऊंची जो कि 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूप जो कि भगवान शिव की प्रतिमा है। इस प्रकार से 59 हम लोग का पेज समाप्त हो गया। अब हम लोग 60 पेज नंबर में देखेंगे जो कि करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर, क्या है? प्रश्न उत्तर में देखेंगे 1 अप्रैल 2025 का, जो कि 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दिया है? यह बिहार दिया। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो यह न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित की गई है? यह नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90 मनाई है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक CSDG 2024 में भारत कौन से स्थान पे? 109वें स्थान पे और 2025 में 99वें स्थान पे। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनोकोसिस 25 किस देश में शुरू किया गया? तो यह ग्रीस के एडब्रिडा एयरबेस पर शुरू किया गया है। एयरबेस पे शुरू किया गया। उसके बाद है 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो शार्ली बोचबे बनी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो 4,515 बच्चे को लिया गया। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7%। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह चेन्नई में हुआ। इंडिया ओपन 2025 सुकेश खिताब किसने जीता? तो यह अनाहत सिंह ने जीता। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट
एल्गोथेरियम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज पूरा किया है? तो यह IIT हैदराबाद के साथ किया है। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने राशन की दुकानों में गरीबों की मुफ्त बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो यह तेलंगाना सरकार ने की है। कौन की है? तेलंगाना सरकार ने। उसके बाद 2 अप्रैल को, कब? 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव मनाया गया। कहाँ? तो यह झारखंड में। और पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी किसने किया? तो यह बिहार किया। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 शुरू किया? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो यह 228 मतों से, और विपक्ष का इसमें वोट था 232। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगदी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया? तो यह माइना स्वामी को किया। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो यह जापान को देगा। किसे देगा? जापान को। उसके बाद है 3 अप्रैल, क्या है? 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुमकुन, क्या है? कुमकुन पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ? तो यह तमिलनाडु के। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया। 3 अप्रैल 2025 को चिराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। और 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो यह समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ के सौदागिरी ब्लैक प्रिंट के GI टैग मिला? तो यह अहमदाबाद के। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर्याना सोबालका। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो यह वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलने का लक्ष्य रखा? तो यह 728। कितना? 728। उसके बाद भारत ने किस देश को वेवेस 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? तो यह चिली को किया। 4 अप्रैल 2025 को 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष में चलने वाला हन्ना तलाईपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? तो यह आइजोल में हुआ। 5 अप्रैल 2025 को रोलांगी बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह उड़ीसा रहा। कहाँ का चपाता मिर्च को GI टैग मिला? तो यह तेलंगाना का। 5 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्रॉफ को। किसे? आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया। उसके बाद 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामलों से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? तो यह हंगरी बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पे है? तो यह 36वें स्थान पे। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह यूनाइटेड किंगडम करेगा। 2027 में ब्राजील और 2031 में अमेरिका करेगा। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह मोहसिन नकवी को किया गया। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह ब्राजील में। और 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित कहाँ होगी? तो यह टोक्यो में होगी। कहाँ? टोक्यो में। उसके बाद कहाँ के अमला साज चुकी को GI टैग मिला? तो यह गुजरात का मिला। किस राज्य ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? तो यह उत्तर प्रदेश ने कर दिया। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह केरल में मनाया गया। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोवेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह आयरलैंड शीर्ष पर रहा। कौन? आयरलैंड शीर्ष पर रहा। उसके बाद हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? तो यह बांग्लादेश ने संभाली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह श्रीलंका के द्वारा किया गया। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? तो यह तमिलनाडु किया। भारतीय निशानेबाज इरशाद सिंह ने अर्जेंटीना में
ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। उसके बाद 7 अप्रैल क्या है? 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेवल ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया था? यह तमिलनाडु में टाइगर ट्राइब क्या है? टाइगर ट्राइब अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में हुआ? तो यह भारत और अमेरिका में हुआ। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? तो यह पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला? तो यह पश्चिम बंगाल के। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया? तो यह कामुंडू मेंडिस ने की बनाया। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? तो यह श्रीलंका को। उसके बाद आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना? तो यह दिल्ली बना। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह गुजरात में। और 8 अप्रैल 2025 से किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो यह हरियाणा ने। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओम बिरला ने किया। कौन किया? ओम बिरला ने किया। 9 अप्रैल 2025 को कब? 9 अप्रैल 2025 को किसने AI प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए LIMA लंबा फोन लॉन्च किया? तो यह मेटा ने किया। कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगा? तो यह हरियाणा सरकार ने। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली बने। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 33वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लंदन में किया गया। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह BEL के साथ समझौता किया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो यह उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 30वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह नेपाल में हुआ। और कहाँ के बिल्लो बैट को GI टैग मिला? तो यह जम्मू कश्मीर के मिला। कहाँ? जम्मू कश्मीर के। उसके बाद है कि 10 अप्रैल 2025 को कब? 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया? तो यह उत्तराखंड ने किया। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84 टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो यह चीन ने की। कहाँ की बायोटेक फर्म डायरवुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया? तो यह अमेरिका ने किया। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह राजेश उन्नी को किया गया। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस प्रोटो की पुलिस सुरक्षा श्रेणी में SKOCH पुरस्कार मिला? तो यह उत्तर प्रदेश को मिला। किसे? उत्तर प्रदेश को। उसके बाद किस देश ने 6 घंटे में कितने घंटे में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो यह जापान ने बनाया। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो यह बानू मुश्ताक का। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो JUSPAY बनी। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो यह रूस ने किया। 11 अप्रैल 2025 को 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की? तो यह स्लोवाकिया की। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अवशेषण पर नासा के साथ एटॉमिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। उसके बाद है चर्चा में रहा माउंट कनलाउनु। क्या? माउंट कनलाउनु किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस में। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो यह उड़ीसा में। उसके बाद है
खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में। और ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो यह चीन रहा और भारत दूसरे स्थान पर रहा। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो यह मॉरिशस बना। IPL इतिहास में 100 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह विराट कोहली बने। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर STRW स्त्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हैदराबाद करेगा। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लान लॉन्च किया? तो यह रेजर पे ने किया। कौन किया? रेजर पे किया। उसके बाद है कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया? तो यह महाराष्ट्र में। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह दुबई में हुआ। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पे कौन रहा? तो सिंगापुर हवाई अड्डा रहा। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। और 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने आयोजन प्रदूषण के कारण भारत को प्रमुख खाद्य फसल में कमी की आशंका व्यक्त की? तो यह IIT खड़गपुर में। अगला है कि 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? तो यह असम में। इस प्रकार से 61 पेज नंबर हम लोग का समाप्त हो गया। आगे अब हम लोग 62 पेज की ओर अग्रसर करेंगे। इसमें आगे है 15 अप्रैल। कब? 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो यह जापान में देखी गई। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो यह सागर में। कहाँ है? यह सागर में है। मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर भीमराव वन्यजीव संरक्षण अभियान, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नया है मध्य प्रदेश के सागर में। आगे है से 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? यह विराट कोहली बने। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह तेलंगाना बना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो यह तेलंगाना किया। मांटो कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता। 15 अप्रैल 2025 को बाचेल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह P शिव कामनी को किया गया। किसे? P शिव कामनी को किया गया। 15 अप्रैल क्या है? 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह हिमाचल प्रदेश ने बनाया। मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो यह आमिर खान को सम्मानित किया गया। क्या? मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरुआत की? तो यह नागालैंड किया। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो यह ब्राजील में होगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभंकर गज सिंह जो था के 7वें संस्करण की मेजबानी कहाँ किया गया? तो यह बिहार में किया गया था। किस राज्य ने जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया। कौन? उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल को कब? 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो यह IIT दिल्ली ने की है। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 किसने आयोजित किया? तो यह नई दिल्ली ने किया। ये याद रखिएगा। ठीक है, 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 आयोजन कहाँ किया गया? यह दिल्ली में किया गया। 17 अप्रैल 2025 को 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह पंजाब जीता। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस BR गवई है। ठीक है। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डिस्ट्रिक्ट का 6वां संस्करण कहाँ हुआ? तो यह पुणे में हुआ। और 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस सेहत ऐप का शुभ आरंभ किया? तो यह जम्मू कश्मीर ने किया। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। उसके बाद 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला? तो यह D नागेश्वर रेड्डी को मिला। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। और 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की गई? तो यह नई दिल्ली में की गई। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया?
तो यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया। कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया। लगातार चौथे साल, क्या है? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो यह अमेरिका बना। कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला? तो यह बनारस के। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो यह नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को यह किया गया। उसके बाद किस IIT ने, क्या है? किस IIT ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया? तो यह IIT मुंबई ने किया। 19 अप्रैल 2025 को किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? तो यह IIT मुंबई ने की। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भारत होगा। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। उसके बाद है किस राज्य, क्या है? किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? तो यह बिहार किया। उसके बाद 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 80 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने ACC उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी? तो यह आंध्र प्रदेश ने दी। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को चुना गया। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया? तो यह उत्तराखंड में रखा गया। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारत ने 6ठी एशिया अंडर 80 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीता? तो यह 11 पदक जीता। कितना पदक? 11 पदक जीता। उसके बाद है 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? तो यह रूस ने किया। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किताब संस्कृति का 5वां अभ्यास कहाँ लॉन्च किया? तो यह नई दिल्ली में किया। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो यह आयुष मंत्रालय ने किया। 21 अप्रैल 2025 को किस देश ने अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवोचिनिन 7 महीने के बाद मिशन के बाद अंतरिक्ष स्टेशन ISS लौटे? तो यह रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो यह दिनेश माहेश्वरी बने। गांव स्तर पर पूरा विश्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह कर्नाटक बना। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो यह 19% बढ़ा। कितना? 19%। उसके बाद है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो यह हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2025 को किस वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह कृष्ण ढोकले को। उसके बाद 22 अप्रैल, क्या है? 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग का 10वां हिस्सा लिया? तो यह UAE में। कहाँ? UAE में। उसके बाद है 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? तो यह गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस शहर पर हुए आतंकी हमले 26 लोग मारे गए? तो यह वैष्णव मैदान में। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 रन से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह विराट कोहली बनाया। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सबसे पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो अमर डुप्लिंस। आगे है 23 अप्रैल, क्या है? 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया और बोरसो बुरौन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो यह त्रिपुरा किया। 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने की। गोल्ड हाउस गला 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह प्रियंका चोपड़ा को किया जाएगा। असम के
कुकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण वर्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को किया गया। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह चीन ने किया। कौन किया? चीन। अगला है कि 24 अप्रैल, क्या है? 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चीन शीर्ष पर रहा जो कि 13 पदक, और इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा जो कि कुल 3 पदक जीता। उसके बाद 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया? तो यह 16। दक्षिण भारत की पहली EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो यह चेन्नई शुरू की गई। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर में। 25 अप्रैल 2025 को, क्या है? 25 अप्रैल 2025 को भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो यह श्रीलंका ने किया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह कुमार मंगलम बिरला को दिया गया जो कि ये उद्योगपति है। उसके बाद 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह सिक्किम ने किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अमरावती में। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय मोदी स्मृति संग्रहालय इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह बिहार में। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह IISc बेंगलुरु रहा। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए गए? तो यह अफगानिस्तान को किए गए। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए? तो यह उत्तर प्रदेश के। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। उसके बाद 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो यह किन्नौरी हम्पी ने। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। उसके बाद है किस फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो यह पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो यह उड़ीसा को किया गया। 27 अप्रैल 2025 को नासा ने सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका क्या नाम है? तो डॉन पेटिट। क्या है? डॉन पेटिट। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो यह प्रदीप कुरवाह ने। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझौ 20 मिशन लॉन्च किया? तो यह चीन ने किया। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल ने किसने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? तो यह श्री लक्ष्मी पीवी ने किया। कौन किया? श्री लक्ष्मी पीवी ने किया। उसके बाद भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो यह अयोध्या में बनेगा। 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर बना है? तो यह मोनाको बना है। कौन बना है? मोनाको। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा? यह 2030 तक। चर्चा में रहा महू आदन वुल्फ सैक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो यह युगांडा ने किया। कौन? युगांडा। उसके आगे है 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो यह ईरान किया। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो यह फिलीपींस। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कमीशन सॉल्व किसी के द्वारा लिखा गया था? यह रोसी थॉमस के द्वारा। 29 अप्रैल 2025 को सूचनासार
तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह भारत रहा, जिसमें कुल पदक 87 और जिसमें स्वर्ण 83 और रजत 3 और कांस्य 1। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यूजो से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मधुसूदन दसोई को सम्मानित किया गया। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो यह फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। आगे है कि 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो यह बार्सिलोना ने जीता। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो यह लिवरपूल ने जीता। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो यह ब्राजील में हुई। और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? यह वैभव सूर्यवंशी बने। एशियाई खेल 2026 यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जापान में किया जाएगा। और चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्थान के द्वारा यह विकसित किया गया? तो यह सचेत ऐप जो विकसित किया गया है यह राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के द्वारा यह किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 63 समाप्त हो गया और हम लोग 64 की तरह अक्सर करेंगे। बस आप अंत तक के जरूर बने रहिए, क्योंकि आपके लिए देखिए हम भी कंटिन्यू, ये 50 मिनट एबव हो गया, 1 घंटा के आसपास है, कंटिन्यू हम भी बोल रहे हैं। तो बस देखिए हिम्मत बनाए रखिए, किसी भी चीज़ में हिम्मत बनाए रखिए, ये कंप्लीट होगा। बस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण ऐप लॉन्च किया? तो यह मेटा इंडिया ने किया। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला पहला देश कौन बना? तो यह अमेरिका बना। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम को ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो यह लंदन में। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 65वां। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत CBI ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की? तो यह ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पद संभाला? तो यह अरविंद श्रीवास्तव ने। कौन? अरविंद श्रीवास्तव ने। उसके बाद 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर-50 और अंडर-70 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो यह कजाकिस्तान रहा। 1 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया? तो यह चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया। 2 मई 2025 को बोडोफा क्या है? 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO बनाया गया? तो यह अमितेश कुमार सिन्हा को बनाया गया। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश ने किया। 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? तो यह माइक वाल्टर्स को। किसे? माइक वाल्टर्स को। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिन्झम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद है 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह नॉर्वे रहा, जिसमें भारत 191वें स्थान पर रहा। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव क्या है? रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया। और बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो यह खुनियान पटामा लिस्वा टुकुल को चुना गया। 3 मई 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का खिताब कौन जीता? तो यह FC गोवा ने जीता। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने वानिलहाट डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया? तो यह चिनाब। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा? तो यह रूस। 4 मई 2025 को किस राज्य में
विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में तेलंगाना में किया गया। उसके बाद है 4 मई। क्या है? 4 मई 2025 को जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। 4 मई 2025 को देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? यह छत्तीसगढ़ में रखी गई। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। 4 मई 2025 को किस राज्य के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो यह कर्नाटक में। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 किसे मिला? तो यह सर्वप्रिया सांगवान को मिला। 4 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह भारत बना। 4 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का? क्या है? गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघालने वाला ATM कहाँ बना? तो यह हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया? तो यह UAE ने किया है। कौन किया है? UAE ने किया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह तेलंगाना में। और भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो यह आंध्र प्रदेश में। और सुंदरी रमन कप 2025 किसने जीता? तो यह चीन ने जीता। और उप विजेता कौन? तो दक्षिण कोरिया। किस राज्य ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया? तो यह तमिलनाडु। 6 मई। क्या? 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह संघाई में। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूलपर्व उत्सव मनाया गया? तो यह केरल में। 6 मई 2025 को ISA का 123वां सदस्य कौन बना? तो यह अंगोला बना। रंगाछाड़। क्या? रंगाछाड़ किस राज्य का पहला हरित गांव बना? तो यह त्रिपुरा का। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया? तो यह भारत किया। कौन किया? भारत। उसके बाद कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्ष के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो यह उत्तर प्रदेश। और 4 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह BRO का बनाया गया। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह आइसलैंड रहा। और भारत 130 स्थान पर रहा। 7 मई 2025 को भारतीय नौसेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया? तो यह रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? तो यह केरल सरकार ने। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो यह INS अनाला। क्या है? INS अनाला। उसके बाद है 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 MW को हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो यह भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसने मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सोनू सूद को किया गया मानवतावादी पुरस्कार से। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी? तो यह बिटकॉइन बनी। कौन बनी? बिटकॉइन। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 64 समाप्त हो गया। अब हम लोग 65 की तरह अक्सर करेंगे। बस लगे रहिए। अगर हम लगे हुए हैं तो आप भी लगे रहिए। आगे है कि 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो यह सुभाशिष बोस और सौम्या गुगलोथ को चुना गया। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा? तो यह सिंगापुर पहुँचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को विजय दिवस घोषित किया? तो यह 8 मई को। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेरसा घट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो यह कर्नाटक। 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन
गिदोन के रथ नामक गए अभियान की घोषणा की? तो यह इजराइल। 9 मई 2025 को निजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह 80 मनाई गई। कितना? 80। उसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया? तो यह भारत बन गया है। 9 मई कितना? 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो यह केरल के कोझिकोड को किया गया। SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। 9 मई 2025 को क्वाड देशों यानी कि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो यह होनोलुलु में किया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो यह नोएडा में खुलेगा। और 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो यह गुजरात ने किया। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम USA अटॉर्नी घोषित किया है? तो यह जीनिन रिपो ने। कौन? जीनिन रिपो ने किया। उसके बाद 10 मई कब? 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 30वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह न्यूयॉर्क में हुआ। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? तो यह श्रीलंका ने किया। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में से किसे सम्मानित किया गया? तो यह निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को किया गया। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता। उसके बाद 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने ये तो बताइए दीपिका कुमारी तीरंदाज वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। और 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभ आरंभ कहाँ किया? तो यह लखनऊ में किया। और 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी? तो यह 20 है। 11 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह चेस खेलने पर यह जो प्रतिबंध लगाया है यह अफगानिस्तान ने लगा दिया। कौन? अफगानिस्तान। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद PODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े? तो यह 12 जोड़े। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? तो यह भूटान। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो यह भुवन रिभु बने। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल की शुरू की? तो यह दिल्ली ने किया। 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह फ्रांस में। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण दो में भारत ने कितने पदक जीते? तो यह 7 पदक जीते। भारत सरकार ने किन दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को क्या आयुर्वेद दिवस मनाने का यह घोषणा किया। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़कर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो यह 10 कर दिया। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 मिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह इजराइल ने की। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो यह डेनमार्क में शुरू हुआ। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो BR गवई है। UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को। देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 14 मई 2025 को
किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हरवंश चावला को, किसे? हरवंश चावला को नियुक्त किया गया। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो यह कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह फ्रांस का। 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में। 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह नीरज चोपड़ा को। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा, जिसमें कि 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य, टोटल 158। 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? तो यह जम्मू कश्मीर में। 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कारू कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह तेलंगाना में। 15 मई 2025 को ला लिगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह बार्सिलोना ने जीता। इस प्रकार से 65 पेज नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग 66 पेज की ओर अग्रसर करेंगे, जिसमें 15 मई 2025 को, कब? 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोध पोर्टल लॉन्च किया? तो यह गुजरात सरकार ने किया। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह कैथरीन ब्रयास तथा मेहदी हसन मिराज को। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो यह असम ने किया। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह सिक्किम का। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा शुरू किया? तो यह UAE ने किया। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यह कशिश चौधरी को। 16 मई 2025 को, कब? 16 मई 2025 को किस राज्य की सांगरी वीण को GI टैग प्राप्त हुआ? तो यह राजस्थान के। और 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया? तो यह पश्चिम बंगाल ने। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 16 मई, कब? 16 मई 2025 को किस राज्य ने तसरापचू तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो यह हिमाचल प्रदेश को किया। 16 मई 2025 को किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो यह तमिलनाडु के बने। 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? तो यह श्रीलंका ने दिया। 16 मई 2025 को किस देश की वैज्ञानिक मारियुंगला हंगरी ने टिकाऊ कृषि नवाचार के 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? तो यह ब्राजील ने। 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो यह वानखेड़े स्टेडियम का। 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल से पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? तो यह चमोली में। 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह काठमांडू में। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया? तो यह संस्कृति मंत्रालय ने किया। कौन? संस्कृति मंत्रालय ने। उसके बाद 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो यह दुबई में की। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? तो यह नाइजीरिया में। 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मित्र घोषित किया गया? तो यह नेपाल में। उसके बाद है 17 मई, कब है? 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा यानी कि 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। 17 मई 2025 को किसने सुपरवेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो यह R प्रज्ञानंद ने जीता। 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह चेन्नई में। और 17 मई 2025 को फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया? तो यह कार्गो में। कहाँ? कार्गो।
उसके बाद 18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता? तो यह एलिजा रेडमान है। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापित की जाएगी? तो यह त्रिपुरा में। और 18 मई 2025 को किसने SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो यह भारत और बांग्लादेश को हराकर। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो यह अमेरिका ने किया। 18 मई 2025 को किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित किया है? तो यह IIT मुंबई ने। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और NDRF के मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह असम ने किया। आगे है 18 मई 2025 को, तब 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य किया? तो यह केरल सरकार ने किया। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह ब्राजील में। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो यह दीव घुगला बीच पे। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडेल कछुओं की संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया? तो यह उड़ीसा में। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो यह सागर में सम्मान। उसके बाद 19 मई 2025 कब? 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र जारी किया? तो यह भारत ने किया। कौन? भारत। उसके बाद 19 मई 2025 कब? 19 मई 2025 को किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू की? तो यह IIT दिल्ली ने की। आगे है 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो यह कार्लोस अल्कराज ने। और आगे 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो यह 17.81%। 19 मई 2025 को DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ यह समझौता किया? तो GEAP यानी कि GEF के साथ। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज किए गए? तो यह सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में किए गए। आगे है किसे मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? तो यह 9% का। 20 मई 2025 को कहाँ सुरुई लिली महोत्सव मनाया गया? तो यह मणिपुर में। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0FIR पहल की घोषणा की? तो यह दिल्ली में। 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSB कॉर्डिन को कहाँ शामिल किया? तो यह कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? तो यह त्रिपुरा ने। 20 मई 2025 को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह किया? तो यह माउंट एवरेस्ट। 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तो यह तमिलनाडु के थुप्पाकाडु में। 20 मई 2025 को कहाँ राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो यह अमेरिका ने। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री इंदिरा सौर गिरी ज्वाला विकासम योजना को लॉन्च किया? तो यह तेलंगाना ने किया। कौन? तेलंगाना सरकार ने किया। आगे है से 20 मई कब? 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति का कहाँ स्थापित किया गया? तो यह गुआना में। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में निवृत्त के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो यह 3 वर्ष के लिए। 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के स्टारडेम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से कितने संशोधित किया गया कि किसे संशोधित किया गया? तो यह नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सांघवी को।
भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो यह मिजोरम बना। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रहालय हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता? तो यह बानू मुश्ताक ने जीता। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया। कौन? मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे कि 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो यह गीता समोटा बनी। 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की? तो यह अमेरिका ने। 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? तो यह गुजरात में। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना है? तो यह वेनेजुएला बना। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह विकास सिंह को चुना गया। 22 मई 2025 को कहाँ ध्रुवीय धवन और सागर धवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ? तो यह गोवा में। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? तो यह स्वर्ण पदक जीता। आगे कि 22 मई 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो यह भारत बना है। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ? तो यह विद्या किशन के द्वारा हुआ। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचना जारी किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया। कौन? महाराष्ट्र। 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो यह 4%। 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर ड्रीम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह श्रीलंका में की गई। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया? तो यह महाराष्ट्र के। 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो यह मोनिका कोजिया सुम्बिया इंडोनेशिया के हैं। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एयर स्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया। 23 मई 2025 को चुनाव के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटकर कितनी हो गई? तो यह 12,000 हो गई है। 1200 हो गई है। उसके बाद 23 मई 2025 को कौन NDBA का 9वां सदस्य बना है? तो यह अल्जीरिया बना। 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किसको सौंपा है? तो यह मॉरिशस को सौंपा है। 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूत के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर S जयशंकर ने किया। 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह मणिपुर रहा, जिसमें 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य यानी कि टोटल 14 ये पदक जीते। 24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किया, WOAH ने किया। 24 मई 2025 को 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? तो यह ब्राजील में की गई। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह नरेंद्र मोदी ने की। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी मोर अवार्ड किसने जीता? तो यह जफर पनाही ने, जो कि ईरान की फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। आगे की से 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेशन रक्त प्रशिक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ऑर्लेन जानूस कुसोनिस्की मेरोनियर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह श्रीलंका ने की है।
हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लिए। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो यह अपना देश भारत बना है। कौन बन गया है? भारत बन गया। उसके बाद है 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेन गार्डन स्थापित किया गया है? तो यह हल्द्वानी में किया गया। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया है? तो यह जो रूट, जो कि इंग्लैंड के। 67 पेज नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग 68 की तरफ अग्रसर करेंगे, जो कि है 26 मई 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो यह 400 बेची है। 26 मई 2025 को किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह सऊदी अरब में किया। 27 मई 2025 को किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता? तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? तो शुभमन गिल बने। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उत्तराखंड में किया गया। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया? तो यह गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात बना है। उसके बाद 28 मई 2025 को, कब? 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्पिरिट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह कुश नैनी बने। 28 मई 2025 को किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो यह असम में किया गया। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो यह भारत ने किया। 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो यह आर्सेनल फुटबॉल क्लब, जो कि बार्सिलोना को हराकर। 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के हादूद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह गुजरात को किया है। कहाँ? गुजरात को। उसके बाद है 30 मई, कब? 30 मई 2025 को किसने BM नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह गूगल ने किया। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो यह छोजिंग आंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के। 30 मई 2025 को स्पीड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया है। 30 मई 2025 को यशोदा AI अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया है। और 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो यह मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा में से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो यह दीव बना है। कौन बना है? यह दीव बना है। उसके बाद 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार में किया। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन यह कहाँ? देहरादून में किया गया। और 31 मई 2025 को IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह रोहित शर्मा बने। और 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब, क्या? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब कौन जीता है? तो यह उपाल सुचाता चुवांगसरी, जो कि थाईलैंड की है। 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो यह विश्वनाथ कार्तिकेय बने। 1 जून 2025 को, कब? 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल शुरुआत किया? तो यह उड़ीसा ने किया है। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिच स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सोरेन विलियम्स को। किसे? सोरेन विलियम्स को। 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चीन रहा। 1 जून 2025 को कहाँ त्रान वन्यजीव अभ्यारण्य में
इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया, तो यह जम्मू कश्मीर को किया गया। किसे? जम्मू कश्मीर को। 1 जून 2025 को, कब? 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह कर्नाटक ने लगाया। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया। 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया? तो यह अजीत पवार ने किया। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेव-2 मिशन लॉन्च किया? तो यह चीन ने किया। 2 जून 2025 को किस देश के हेनरी क्लासेन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने की। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी आरक्षित की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की। 3 जून 2025 को किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो यह तेलंगाना को किया। किसे? तेलंगाना को किया है। आगे है किसे? 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह नॉर्वे के साथ मिलकर। 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो यह मैग्नस कार्लसन ने जीता। प्रदीप नरवाल ने किस खेल में संन्यास की घोषणा की है? तो यह कबड्डी ने की है। 4 जून 2025 को, कब? 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 100 और टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह सैन फ्रांसिस्को रहा। 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो यह शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन जीता है? तो यह ऑस्कर पियात्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो यह एलन मस्क ने लॉन्च किया। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो यह एनालोना बेरेनबॉक को दिया गया है। आगे वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ की होगा? तो यह चीन में होगा। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत कौन स्थान पे है? तो यह 10वें स्थान पे। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो यह राजस्थान ने किया है। और 5 जून, कब? 5 जून 2025 को राज्य का मनेरा, उदयपुर और खिचन फलोदी यह गांव के रामसर स्थल में शामिल हुआ है। तो यह राजस्थान का। कहाँ है? राजस्थान का। उसके बाद है 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101 बार WTO सदस्य बना है? तो यह निकारागुआ बना। 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला और मॉडल गांव घोषित किया? तो यह हिमाचल प्रदेश को किया। 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट से सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? तब यह पीयूष चावला ने की। RBI ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यह 0.50% की है। किसने UMED सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? तो यह किरण रिजिजू ने किया। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। आगे नॉर्वे शतरंज नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो यह अन्ना मुजिचुक ने जीता। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया? तो यह TB रविशंकर को नियुक्त किया गया। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो यह डॉक्टर S जयशंकर ने किया। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह कोको गॉफ ने जीता। और 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणीय पुरस्कार मिला? तो यह आचार्य प्रशांत को दिया गया। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC नियुक्त किया गया? तो यह यशस्वी सोलंकी को किया गया। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो यह तमिलनाडु में किया गया। किस स्थान पर स्थापित द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो यह लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में।
आगे है कि से 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह जिनोमा में किया गया। और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यह सारा जोसेफ को किया गया। और 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपयुक्त बनी है? तो यह मनीषा पांडे बनी है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह आडू दर्शके ने लिखा है। ट्विन क्या है? ट्विन एथलेटिक्स ओपन में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? यह 16 पदक जीते। और 9 जून 2025 को भारत के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77वें साल बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू की गई? तो यह कटेजारी गांव को। किसे? कटेजारी गांव को। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? यह महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को यह शामिल किया गया। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह बिहार किया। 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह श्रीलंका में मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? तो यह 2026 को किया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह पुणे में हुआ। और 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलसन पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया? तो यह वेस्ट इंडीज के। कहाँ से? वेस्ट इंडीज के। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेगुला में INS गुलदार पोत के आसपास बनाया जा रहा है। 11 जून 2025 को कौन नेवा NEVA प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का पहला 29वां विधानमंडल बना? तो यह पुडुचेरी बना। 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। चर्चा में रहा फुएगो क्या है? फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में। कहाँ? ग्वाटेमाला में। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह फ्रांस के ला कैवेली में। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह आइसलैंड रहा, जो कि भारत का स्थान इसमें 131वां है। कितना? 131वां है। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो यह मुंबई में हुई। 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? तो यह अमेरिका में हुआ। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान कुश्त 2025 में भाग लिया? तो यह मंगोलिया में लिया। कहाँ? मंगोलिया में। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के गैटविक हवाई अड्डे, जो कि लंदन के लिए एयर इंडिया का उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह गोविंद मोहन थे। कौन थे? गोविंद मोहन। 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो यह भारत के साथ किया। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सोनाल मानसिंह को किया गया। किसे? सोनाल मानसिंह को किया गया। आगे है कि 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो यह इजराइल ने किया। और 13 जून 2025 को किस राज्य की फैनी को GI टैग मिला? तो यह गोवा को मिला। 14 जून 2025 को 17वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ? तो यह उलान बटोर में शुरू हुआ। 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राव V-12 ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह राजस्थान में किया। और 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की? तो यह पंजाब की। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने जीता। और 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो यह वियतनाम शामिल हुआ। कौन हुआ? वियतनाम। 15 जून 2025 क्या है?
15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिला को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6वां दौर रद्द करने की घोषणा किसने किया? तो यह ओमान ने किया। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रशिक्षण का सफल परीक्षण किया? तो यह कुशीनगर में किया। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह अमेरिका में होगा। इस प्रकार से 69 समाप्त हुआ। अब पेज नंबर लास्ट है 70। देखिए यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, क्योंकि देखिए जब मन करे से अब नहीं होगा तो थोड़ा और पढ़िए, ठीक है। मन करे कि से अब नहीं पढ़ेंगे तो 10 पेज और पढ़िए, ठीक है। देखिए कंटिन्यू 1.5 घंटा से ऊपर हो गया, कंटिन्यू हम आपके लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप अंत तक के जरूर बने रहिए। किस राज्य में क्या है, किस राज्य में जोपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई? तो यह कर्नाटक में खोजी गई। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय मिला? तो यह साइप्रस के द्वारा मिला। G20 शेर्पा पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो अमिताभ कांत ने दे दिया। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा की पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो यह नासा ने किया। 17 जून 2025 को किसने तीसरी सावा SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो यह अपना देश भारत जीता। 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया। कौन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। आगे है 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह USA रहा। कौन रहा? USA रहा। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया? तो यह बिहार ने किया। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में है? तो क से काली, क से कर्नाटक, यानी कि काली कलकत्ते वाली, नहीं ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क से कफुर काली, कफुर कर्नाटक, ठीक है। काली कलकत्ते वाली वो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आगे है कि 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन हुआ? तो यह मानसेर में हुआ। 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो यह 3000 का किया। 19 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह नैरोबी में किया गया। 19 जून 2025 को किस देश में वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो यह जर्मनी में किया गया। 19 जून 2025 को कब? 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो यह हैदराबाद में। 19 जून 2025 को कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो यह मध्य प्रदेश बन गया। 19 जून 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो यह 71वां प्राप्त किया। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो यह IIT दिल्ली रहा। 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहुंग 1 से 2 नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो यह चीन ने किया। कौन किया? चीन ने किया। आगे से 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यह न्यूजीलैंड ने की। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिक ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीकी विकसित की? तो यह अपना देश भारत ने की। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट ने किया। 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई? तो यह कनाडा। कौन? कनाडा। आगे से चर्चा में रहा क्या? चर्चा में रहा इडुक्की। क्या है? इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। अब 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की? था या DU ने की। 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली
प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया तो यह केरल ने लगाया। 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने की निर्णय लिया तो यह 2000। 20 जून 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नगर विमान मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की तो यह राम मोहन नायडू ने किया। कौन? राम मोहन नायडू ने किया। 20 जून कब? 20 जून 2025 को MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। कौन? सिंथिया वन हार्ट। कौन? सिंथिया वने हार्ट। 20 जून 2025 को 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी समान भाषा बनाया तो यह महाराष्ट्र ने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादक करने वाला कौन सा देश बन गया है तो यह अपना देश भारत बन गया। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई तो यह गिनी को दिखाई। 21 जून 2025 को कब? 21 जून 2025 को PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया है तो यह विशाखापट्टनम में। कहा? विशाखापट्टनम में। आगे है जैसे स्विस बैंक। क्या है? स्विस बैंक में भारतीयों को जमा धन कितने गुना बढ़ गया तो यह 3 गुना बढ़ गया। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है तो यह नीरज चोपड़ा ने जीती है। 21 जून 2025 को कब? 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल लिखी वंदना योजना शुरू की है तो यह आंध्र प्रदेश ने की है। 21 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता तो यह कांस्य पदक जीता। 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया तो यह रेखा गुप्ता ने किया। कौन किया? रेखा गुप्ता। आगे से 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए तो यह मिस्र के विदेश मंत्री। 21 जून 2025 को किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपनी पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है तो यह मद्रास हाईकोर्ट ने। बिल्ली जीन। क्या है? बिल्ली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा तो यह भारत करेगा। और 22 जून कब? 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया तो यह चंडीगढ़ को घोषित किया गया। किसे? चंडीगढ़ को घोषित किया गया। आगे है किसे 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिबरेटरी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे शहर कौन बना है तो यह कोपेनहेगन बने हैं। आगे है कि 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन घोषणा किया तो यह बिहार किया है। और आगे से 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है तो यह अरुणाचल प्रदेश ने किया। कौन किया? अरुणाचल प्रदेश ने। इस प्रकार हम लोग का जो मिशन था किसी पेज नंबर 70 तक कंप्लीट यह हम लोग कर लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू हम 1 घंटा 41 मिनट से ऊपर कंटिन्यू बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं तो बस आप इसको अपना बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए करंट स्पीडी कितना मायने रखता है। प्लीज़ यह हमारा मेहनत सफल हो, इसीलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।